आप देख रहे हैं तस्वीर दिल्ली, यूपी, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, इन तमाम राज्यों में एक बार फिर से कोरोना का जाल बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन बेड और वार्ड तैयार होने लगे हैं। अब से 10 दिन पहले भारत में कोरोना के केवल 257 केस थे, जो अब तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और करीब 3,500 तक आ गए हैं। कोविड से केवल संक्रमित होने की ही नहीं बल्कि मौत की भी खबरें अब अलग अलग राज्यों से आ रही है और हालात गंभीर होने शुरू भी हो चुके हैं। उससे पहले ही आप सावधान हो जाइए, अलर्ट रहिए, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग को करना और उसे बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जरा सी अगर चूक हुई तो यह घातक वायरस हमला करेगा और आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। और अगर वायरस की चपेट में आ गए तो लीवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट सभी ऑर्गन्स के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हाल ही में आईसीएमआर की एक स्टडी में पता चला कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर अभी भी लोगों के अंदर से गया नहीं है। डेल्टा वायरस की वजह से लोगों की बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होने का असर उनके दिल, दिमाग से लेकर थायराइड ग्लैंड पर भी है और इसकी वजह से ही हार्ट अटैक और थायराइड के मरीज कम नहीं हो रहे हैं। दिल की कमजोरी तो देश के लिए पहले ही एक सिरदर्द बनी हुई है और हाल ये है हुसैन कि भारत में हर चौथे मिनट में एक शख्स हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। हर 33 सेकंड में हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत हो रही है और हर साल करीब 25 लाख, इतना बड़ा ये आंकड़ा है। हर साल 25 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। यही नहीं मीनाक्षी, हार्ट अटैक देश में होने वाली मौत की सबसे पहली वजह है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो देश में 70% जो आबादी है वो हार्ट अटैक के रिस्क पर है। और अब एक बार फिर कोरोना का बढ़ता जाल हेल्थ इमरजेंसी भी पैदा कर रहा है और इसीलिए समझदारी इसी बात में है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मानी जाए, जो अपील की जा रही उस पर गौर किया जाए, सावधानी बरती जाए और सबसे जरूरी बात तो यह है कि फिजिकल एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। योग, एक्सरसाइज में जमकर पसीना बहाइए ताकि हार्ट भी मजबूत रहे और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहे और कोई भी वायरस आपके आसपास भी ना फटके। बाकी क्या करना है वो आपको स्वामी जी बताएंगे। अब में नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। चिनअप्स पेड़ पर लग रहा है क्या आज? हाँ, आज हम मुंबई से आ रहे थे। हमने कहा हरिद्वार पहुंचते पहुंचते तो देर हो जाएगी, तो डेरा हमने यहीं नदी के किनारे लगा लिया और क्योंकि नदी पार करके और फिर जगह मिल रही थी योग करने की, ऐसे नदी, नहर, तालाब, इसके किनारे बड़ी शांति मिलती है। ये योग में, अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में, प्रकृति में इसकी बड़ी महिमा है और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना, उसको तो जल योग करना चाहिए। माने जल में कमर तक उतर करके और फिर अब आजकल अंग्रेजी में तो एक्वा योगा इसको कहते हैं। स्वामी जी, नदी पार करने का कोरोना से बचाव से कोई लेना देना तो नहीं है ना? हमारा लोग नदी पार करने लगे। ये नदी पार करनी है। बहुत सारी नदियां हैं, नाले हैं, गिरी गफ्फर हैं, उनको लांघते हुए अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रोंग बना लेना है। तो बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत से घाट आएंगे जिंदगी में, उन सबको पार करके हमें और आप एक खड़ाव सुकून पहन की के चल जिंदगी रहे हैं जीना है और स्वास्थ्य के चलना तो क्या, इसमें दौड़ भी लेते हैं। लेकिन शुरुआत बड़ी अच्छी लगी स्वामी जी। आज ऊबड़ खाबड़ है, नदी को पार करते हुए ऊबड़ खाबड़ है। फिर आप अपने मंच तक पहुंच गए। लीजिए, जॉगिंग भी शुरू हो गई और जगह आपने क्या खूब ढूंढी है। बहुत शानदार जगह है स्वामी जी, बैकड्रॉप बहुत अच्छा आ रहा है। आपसे बेहतर टीवी की समझ और स्क्रीन की समझ मुझे लगता है शायद ही किसी को। लेकिन साथ ही स्वामी जी आपकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आप शुरुआत में मैं, हुसैन और साथ ही मीनाक्षी खड़ाऊ को लेके बात कर रहे थे कि हुसैन ने खड़ाऊ खरीदे हैं लेकिन वो पहन नहीं पाए। लेकिन स्वामी जी, हम तो नंगे पैर नदी पार नहीं कर पाते, आपने खड़ाऊ पहन के कैसे पार कर लिया? मुझे लगता है योग ही है जो करवा सकता है ये सब।
तो देखो, योग में बड़ा दम है। जीवन ही पूरा एक योग है और इसमें तरह तरह के संजोग हैं। बस रोज एक बार हमारे साथ योगिक जोगिंग के कम से कम ये 2 पोज, एक ये और दूसरा ये, और फिर जो कर सके उनसे तो हम सीधा ये सपाटा दंड लगवाते हैं ऐसे, और फिर ये भी ना हो तो भुजंग आसन ही सीधा ऐसे 100 बार ऐसे ताड़ देते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पूरा। और जब ऐसे करेंगे तो इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, कम से कम 10 बार से लेकर के फिर 25, 50, 100 बार ऐसे। स्वामी जी देखिए, लोग इस तरह का खूबसूरत मौसम देख पाएं, इस तरह से नदियां पार कर पाएं, खड़ाओं पहनकर चल पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि पाँव सलामत रहें, शरीर सलामत रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि इम्यूनिटी मजबूत रहे और कोरोना के हमले से वो खुद को बचा सकें, क्योंकि कोरोना का जो केसेस हैं वो फिर से एक बार बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के इस तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में 436 केस हैं, यूपी में 149, केरल में 1400 केस हैं रिपोर्टेड। इसके अलावा महाराष्ट्र में 485, गुजरात में 320, बंगाल में भी इसी तरह से और राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। अब इन्हीं केसेस को देखते हुए स्वामी जी, हेल्थ मिनिस्ट्री एक बार फिर से अलर्ट है और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो परेशान हैं, घबरा रहे हैं। IIT मद्रास ने स्वामी जी ICMR के साथ मिलकर एक स्टडी की और ये पता चला कि 4 साल पहले जो कोरोना आया था उसका असर आज भी लोगों के शरीर पर दिखाई दे रहा है। वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है उससे लोगों के शरीर में केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इस केमिकल लोचे की वजह क्या है स्वामी जी, ये बताइए, और इससे कैसे खुद को बचाना है, और जो इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस कैसे करें। मुझे याद आ रहा है कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट ही था, वो डेल्टा प्लस वेव ही थी जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। स्वामी जी तो मीनाक्षी जी, शरीर की जो स्वाभाविक संरचना है, स्वाभाविक उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसमें विघटन, विध्वंस, डिजास्टर पैदा कर देते हैं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस। ये जीवनीय ऊर्जा को बाधित करके उसको खंडित कर देते हैं। और ये जो अभी हमने योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये जो पूरा क्रम बताया है ना, इसको तो एक बार रोज दोहरा लिया करें, गिलोय खा लिया करें, इम्यूनोग्रेट खा लिया करें, इम्यूनोग्रेट गोल्ड ले लिया करें, और ज़्यादा इम्यूनिटी कमजोरी है। और देखो, इतना भी ना कर पाए तो इतना तो कर पाते हैं ना, इसी को 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लिया करें। ऐसे सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता से अंकुरित खाएं, सुबह सुबह नाश्ते के नाम पर कपाल भाती ना करके पराठा भाती पर लोग योग ना करके भोग में, भजन ना करके भोजन पर, और आसन ना करके रासन पर टूट पड़ते हैं सुबह सुबह। अभी मैं मुंबई से आ रहा था तो चारों तरफ प्लेटें खटक रही थी। सुबह सुबह लोग आधा आधा 1-1 किलो माल पेल लेते। अरे राम राम। तो भाई थोड़ा पेट को फुर्सत दो, लंबे लंबे श्वास, और ऐसे कहीं नदी का किनारा, कहीं जंगल मिल जाए। यहाँ तो देखो मेरे दाईं और बाईं और पीछे बहुत सुंदर जंगल है, दोनों तरफ नदी बह रही है। और उपवरे गिरी नाम संगमे तनित नाम धिया विप्रो जाए। तो ये जीवनीय ऊर्जा जो खंड खंड हुई है, विखंडित हुई है, उस जीवनीय ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल ट्रोमा के दौर से भी कुछ लोग गुजरे थे। किसी अब नदी वो की गोद उस में ट्रोमा बैठे से हैं बाहर आज भी नहीं निकले कि फिर एक अभी एरियल व्यू में दिखाई दिया तरह के स्ट्रेस से फिर वो गुजर रहे, और ये फिर कोरोना आ गया। तो अब हम वापस लोगों को कह रहे हैं भाई ज़्यादा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, ये इतना तो शुरू कर लो कम से कम। अब तेज हवा चल रही है तो चलो ये ब्रोन कोम यहाँ रख देते हैं, ये ब्रोन कोम और
ये कंठामृत ये मुंह में डाल लेना। ज़्यादा ही कमजोरी है, फेफड़े ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, तो ये तो इसको भी उड़ा ले जा रही है। तेज़ हवाएं, देखो ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। ये हवाएं ये भी जो है आदमी को तभी अच्छी लगती है जब तबीयत अच्छी हो रही, तो छीकम छीक हो जाता है। ज़रा सी ठंडी हवा चली, ज़रा सी तेज़ हवा चली, ज़रा सी गर्म हवा चली, लू लग गई, ज़रा सी ठंडी हवा चली तो सर्दी जुकाम हो गया। ये छुई मुई वाला जिनका जीवन है ना, बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश और गिलोय घनवटी, बुखार बार बार होता है तो ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, और जिनका ओहो लीवर कमजोर है, अब जिनका लीवर कमजोर है एक एक करके स्वामी जी सब पे आएंगे, चक्की आसन जैसे बताए ना, और मोटापा भी है। लेकिन हवा तो देखिए स्वामी जी चलती रहेगी, तूफान आंधी भी आता रहेगा, लेकिन दिया जलता रहे इसके लिए ज़रूरी है कि योगाभ्यास करते रहिए, तो दिया आपका रोशन रहेगा, वरना वो लौ फड़फड़ाने लगती है, आपको पता ही है। तो कोशिश कीजिए कि हमारे साथ रोज़ाना 7:56 पर सिर्फ स्वामी जी को देखना नहीं है, स्वामी जी के साथ अभ्यास करने हैं। स्वामी जी देखिए, जिस केमिकल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड की सेहत खराब होती है, बिगड़ती है, और फिर लोग थायराइड के शिकार हो जाते हैं। तो स्वामी जी, हार्मोन्स की गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता है, और कैसे ये पता चले कि हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं? क्योंकि लोग तो देखो, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सर्वांगासन बहुत जरूरी है, सभी अंगों को पुष्ट कर देता है। ये थायराइड पैराथायराइड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्वस्थ कर देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से 50 से ज़्यादा तो बड़े हार्मोन्स, और सूक्ष्म की बात करें तो सैकड़ों में मास्टर ग्लैंड है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये सर्वांगासन, ये हलासन, ऐसे, ये फिर ये 1-1, 2-2 मिनट, ये मत्स्यासन, ऐसे, ये तीसरा हो गया, चौथा फिर ये ऐसे, जिनसे बन पाए ये चक्रासन, इतना भी ना हो पाए तो ये उष्ट्रासन करते ऐसे, ये हो गया उष्ट्रासन, और इतना भी ना हो पाए तो ये थायरोग्रिट है, ये धनिए के पानी के साथ ले ले। ये सिंहासन, यहाँ शेर भी हैं, बघेरे भी हैं, चीता भी हैं, शेर बन करके रहे, दाढ़े जिंदगी। स्वामी जी, आज उनके बीच चर्चा होगी कि एक और शेर कहाँ से आ गया। 5 बार ऐसे करना, फिर ये जी मेरे भाई, ऊंचाई ये बड़े जबरदस्त है। तो थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ एक पॉइंट दबा देना, थायराइड, ठीक। और क्या है, अच्छा स्वामी जी थायराइड देखिए, का तो बता दिया, और कुछ बचा तो, और अरे बहुत कुछ बचा है स्वामी जी, बीमारियों का इलाज अभी बहुत कुछ बचा है। स्वामी जी देखिए, IIT मद्रास वालों ने ICMR के साथ मिलकर एक स्टडी की, और इससे ये पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस से हुई थायराइड प्रॉब्लम से साइलेंट हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। ये स्टडी से ये बात सामने आई, जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से थायराइड के बाद फिर मामला साइलेंट हार्ट अटैक तक आ गया। तो स्वामी जी, अपने देश में तो पहले से ही दिल की बीमारी की वजह से जो मौत का आंकड़ा वो काफ़ी बड़ा है, और इसीलिए कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से हेल्थ एक्सपर्ट्स को डरा रहे हैं। तो स्वामी जी, दिल को इतना मजबूत आज करवा दीजिए आप लोगों के, ताकि लोगों की धड़कनें जो है वो कोरोना के नाम से बहरहाल ना रुक जाए, ना बंद हो जाए। ये दिल भी 2 तरह का होता है, एक फिजिकल है, एक वो दिल है जो किसी से प्यार करता है। इसमें तो धक-धकी होती है, बाकी प्यार तो यहाँ से शुरू होता है दिमाग से, कि वहाँ जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो किसी के लिए जब पूरी तरह से फिदा हो जाता है ना, तो ये बेचारा ये तो कभी तेज तेज धड़कने लगता है, कभी धड़कने ठहर जाती है। पहले तो गाते हैं
आपकी नजरों ने समझा क्या बात है। प्यार के काबिल हमें। थोड़े दिनों में झगड़ा हो गया, दिल की ये धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें, आपकी नजरों ने समझा। ये मामला गड़बड़ है, तो अपने फिजिकल दिल को भी अच्छा रखें, और जो इमोशनल जो आपका हार्ट है, अर्थात ऐसे ही किसी को दिल नहीं दे बैठना। लेकिन बोला प्यार तो बड़ा अंधा होता है। मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ। देखिए, नज़ारों को देखने के लिए नज़र की ज़रूरत होती है, और जो इतनी खूबसूरत जगह आपने आज चुनी है, इसको दिखाने के लिए कैमरे की ज़रूरत थी। तो आज आपके साथ जो लोग मौजूद हैं कैमरे पर, वो भी बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। वो भी अच्छा, प्रकृति और विकास का जो योग है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, मैं जो ठीक समझ रही हूँ। हाँ, अच्छा स्वामी जी, बात दिल की हो रही है, और दिल से कातिल तक पहुंच गए हैं हम। और ये गोमुखासन, तो दिल के दुश्मनों की यानी दिल के कातिलों की जब बात होती है, तो उस पे पहले नंबर पर आता है मोटापा। मोटे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो स्वामी जी, अगर मोटापा कम हो जाए तो दिल की सेहत को अच्छा रखा जा सकता है। तो पहले तो वार मोटापे पर ही, धरती का थोड़ा सा बोझ कम हो। तो और घर बैठे मोटे लोग भागे नहीं कहीं किनारे, बैठे टीवी के सामने और अभ्यास करें। एकदम ठीक कहा आपने। तो एक तो हार्ट के लिए खाली पेट काढ़ी पेट हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी बड़ी ज़बरदस्त। अरे लौकी मोटापा भी कम करती है, ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है। तो मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और हाँ, जो धोखेबाज लोग हैं ना, उससे भी बहुत लोगों को हार्ट अटैक होता है। फिजिकल हार्ट एकदम ठीक ठाक है, और किसी ने किसी को प्यार में, व्यापार में, घर परिवार में धोखा दे दिया, और उससे भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो धोखा ना दें, विश्वासघात ना करें, नहीं तो अनेक जन्मों तक आपको भी ना कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत दुख दर्द झेलना पड़ेगा। तो किसी के साथ गलत मत कीजिए। मित्रद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही, राष्ट्रद्रोही, प्रेमी द्रोही, कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातकाः ते नराः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। 100-200 बार ऐसे ये कर लेना मोटापा के लिए। मोटापा के लिए वेट गोमेदो हरभटी। मोटापा के लिए हम थोड़े दिनों तक अनाज, नमक, मीठा और खास करके गेहूँ, चावल, चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद ये रिफाइंड ऑयल, ये सब बंद करा देते हैं। ये तो अभ्यास बहुत अच्छे। आज तो पवन बहुत अच्छी बह रही है, ऐसे पूरे वेग के साथ यूँ करना। और फिर ये जो 3 अभ्यास मैं बताता हूँ ना, फिर से बता दे रहा हूँ। पहले दोनों पैरों से किए थे, अब एक से कर दे रहा हूँ मोटे मोटे भाई बहनों को। ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, थाई बटक सिप्स, सब इतने भारी भरकम हो जाते हैं। ऐसे ये पूरा बड़ा शून्य बनाएं, यो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यूँ पूरा ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये और ऐसे प्रयत्न करें। देखो, मुझे पता था मेरी फ़्लाइट लैंड होगी 7:15 से 7:30। आज 7:30 बजे लैंड हुई, और मैं दौड़ करके वहीं से ही जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, तो वो क्या वो ब्रिज सा लगा के रखते हैं ना, उससे एलिवेटर से दौड़ता हुआ, और फिर मैंने सोचा हरिद्वार तो पहुंच ना सकूंगा। तो देखो हम आपके लिए कितना ध्यान रखते हैं। अरे बिल्कुल स्वामी। बीच जंगल में डेरा लगा दिया। मैंने पहले ही कह के रखा था भाई हरिद्वार पहुंचना मुश्किल है, तो वह बीच में लगा देने, क्योंकि करोड़ों लोग हमारी इंडिया टीवी पर इंतजार कर रहे होते हैं। उनको निराश नहीं करना, नहीं तो खोजेंगे रे बाबा कहाँ गया। तभी बाबा जहाँ भी गया हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, हमें मिलना चाहिए इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, आपकी इस इच्छा शक्ति की वाकई, जैसे आपको मिल जाते हैं, तो आप भी प्रयत्न करो। स्वामी जी, आपकी इस इच्छा शक्ति की वाकई हर तरफ तारीफ होती है कि आप
मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि आप वाकई कहीं हो दुनिया में, किसी कोने में हो, आप रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी पर आ ही जाते हैं। दौड़ते भागते आप कहीं से भी अपना मंच लगा करके लोगों को योग सिखाने लगते हैं। अच्छा, ये उनके लिए भी है हुसैन, जो फिर बहाना बनाते हैं कि हम तो ट्रैवल कर रहे थे इसलिए योग नहीं कर पाए, हमें दफ्तर जाना था इसलिए योग नहीं कर पाए। ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। और एक कमिटमेंट की बात है, कमिटमेंट। एग्जैक्टली। तो स्वामी जी, मोटापा का हाँ, खात्मा हो गया, मोटापे का खात्मा हो गया। तो अब जरा स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल का भी खात्मा करवाइए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह है। हाँ। अब कोलेस्ट्रॉल को लेकर के एक बहुत बड़ा बाजार भी स्वामी जी सजा हुआ है कि अभी मैंने बताया तो नहीं होगा मोटापा के बाद। अरे साहब, ये जो है ना दवाओं के नाम पर मैं कहता हूँ दवा नहीं, आप धोखा खा रहे हैं। अब ये डायलॉग देखना, आप सीरियल्स में और फिल्मों में भी आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों ने खा लिया। अब 50-100 सालों से दवा के नाम पर धोखा ही खा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं, बीपी शुगर की, थायराइड की दवा खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, बायोलॉजिकल खा रहे हैं, स्टीरॉइड खा रहे हैं और उससे विध्वंस मचा रहे हैं। कल एक बहुत बड़े डॉक्टर का मेरे पास फोन आया, बोले स्वामी जी कैंसर हो गया था। तो मैंने सोचा क्या करूं, एक तरफ ऑपरेशन, रेडिएशन कीमो और फिर जीवनी ऊर्जा का विध्वंस, मौत दिख रही। आपको सुना और मैंने योग शुरू कर दिया। पूरा ठीक होने के बाद उस डॉक्टर को सामने लाऊंगा मैं। बोले 33% कैंसर का ट्यूमर स्वामी जी घट गया, आपने जो अभ्यास बताए, जो खान पान बताए। लो, अभी तो लोग बीपी शुगर में उलझे पड़े। कैंसर, डॉक्टर का कैंसर, और जिस डॉक्टर ने कम से कम भी नहीं होगा तो 30-40 हजार सर्जरियाँ की हैं। उसने कहा स्वामी जी ये सर्जरी तो, नॉर्मल सर्जरी तो ठीक है, लेकिन ये कैंसर वाली सर्जरी, इसके बाद रेडिएशन कीमो, ये तो ऐसा खतरनाक कुचक्र है। तो हम लोगों को अनावश्यक ऑपरेशन से, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी हॉस्पिटल्स में एडमिशन, लोगों की जिंदगी भर की सेविंग खत्म हो जाती है, जीवन ही खत्म, तबाह हो जाता है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो रोज करे। लौकी का जूस पिए, लिपिडोम रेडीमेड है, अर्जुन घनवटी है, लौकी की घनवटी बना दी हमने नेचुरल अरे गर्म पानी पीना, अर्जुन की साल दालचीनी उबाल के पी लो, हार्ट भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत साधारण सी चीजों से ठीक हो जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लिया। स्वामी जी वानर महाराज तो दिखाई दे रहे हैं, प्रणाम। पवन मुक्तासन हम रोज करवा देते हैं, भुजंगासन, मरकटासन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओहो, हनुमान जी महाराज की जय हो। और ये भी बड़ी शान से कहा पुल के ऊपर ये भी हनुमान जी आ गए, चहलकदमी कर रहे हैं। तो स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये पहचाना कैसे जाए, बड़े अच्छे, फिर उसका निपटारा कैसे किया जाए? और कोलेस्ट्रॉल देखो, आँख के ऊपर यहाँ ना एक ऐसे उभार सा आ जाता है, और उसमें ब्राउन कलर का। फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये तो बहुत बाद में स्वामी जी होता होगा, शुरुआत की स्टेज में कैसे पता चले? कुछ होने लगता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी इससे आ सकता है। प्रारंभिक स्टेज में कई बार तो देखने में कुछ लोग पतले पतले होते हैं और उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जंक फूड खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आप इसका तो कोई ऐसे फिजिकली आप इसको, क्योंकि ये ऐसे ना तो इसको कई आदमी मोटे होते हैं, जैसे हमारे एक शंकराचार्य जी थे, पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो इतने मोटे थे लेकिन कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। कहीं मैं देखता हूँ 1-1, 1.25, 1.5 क्विंटल के मेरे पास आते हैं, छोटे बच्चे बड़े, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। तो मोटापा से कई बार बीपी शुगर भी नॉर्मल होता है। इससे तो ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, इसे उसको करवा लिया करें। और जब गड़बड़ाए तो जो जवान है समय समय दौड़ लगा लिया करें जैसे हम रोज दौड़ लगाते हैं। फिर हमारे साथ में भस्त्रिका, कपाल भाती, यही कर लिया करें, इसी से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया करें, त्रिफला पानी पी लिया करें, अश्वगंधा खा लिया करो, उससे कोलेस्ट्रॉल मोटापा दोनों ही कम हो जाएंगे। लौकी की सब्जी बोली, पेठे का जूस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के लिए। रेडीमेड में हमने लिपिडोम दे दिया है सबको, लिपिडोम का सेवन कर लिया करें और थोड़ा कम खाएं।
स्वामी जी बहुत कुछ सारे लोग तेल वाले भी उनका ना दावा करते हैं। आसन पर ध्यान कम, राशन पर ज्यादा, भोजन पर ज्यादा, भजन पर ध्यान कम रहता है। स्वामी जी बहुत सारे तेल वाले दावा करते हैं कि उनका तेल खाइए तो फिर जो है आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये भी एक मार्केटिंग है इसलिए सबसे अच्छा तेल होता है नेचुरल तेल, तिल का तेल, बादाम अखरोट का तेल तो वो छोंक लगाने के लिए नहीं होता, वैसे ही पी लिया करो सुबह सुबह खाली पेट या गाय का घी। तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ग्राउंड नट का तेल, जो ये नेचुरल तेल है ना, जिनको हम वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं। ये ओलिव ऑयल तो जो है भाई देखो ये अच्छा, लेकिन स्वामी जी कितना मजेदार है विदेशों से कि आता जानवर को किसी तेल की आवश्यकता नहीं होती, बावड़े, और स्वस्थ उससे रहता है, छोंक लगा स्वस्थ करके रहता खा है। रहे। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। वैसे स्वामी जी अक्सर देखा गया है कि जो लोग बहुत फिट होते हैं और सही खाना पीना भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं, तो ये यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि उनमें ये जो नहीं प्रवृत्ति सामने आई है। तो स्वामी जी इसकी क्या वजह है, और युवा जो अचानक क्यों मौत के जाल में फंसते जा रहे हैं? और कितने सारे स्वामी जी हमारे पास उदाहरण है, खासतौर पे हमने वीडियोस तो दिखाई हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज भी हैं स्वामी जी जो शिकार हुए हैं इसका। देखो, जो अचानक कार्डियक अरेस्ट है ना, एक तो जो बहुत ही मैंने कहा ना, एक तो फिजिकल हार्ट, एक इमोशनल हार्ट, जो इमोशनली हॉट हो जाते हैं ना, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा, कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, खाली कोरोना की बात नहीं, जिनको चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू ये होता है ना, ये हार्ट को ले बैठता है, ये किडनी को ले बैठता है, ये लीवर को ले बैठता है। तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन है ना, ये ऐसे आदमी को लगता है अरे ये तो हुए थे और हमने ठीक कर लिए ना, इतनी से बात नहीं बनेगी। ये आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी जो नेचुरल जो इनकी प्रोग्रामिंग है ना, उसको ये बाधित कर देते हैं जी। इसलिए रोज हम 100 बार भुजंगासन, यार जैसे दंड लग रही है ना, ये हनुमान दंड ये लगाने के लिए बोलते हैं, लगाया करो। तो ये अलग अलग प्रकार के, और किसी किसी का जेनेटिकली हार्ट वीक होता है। हार्ट में वैसे तो किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी के हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV अच्छा नहीं होता है, किसी के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी की जो हृदय की धड़कनें हैं 200 तक, और किसी की जो हार्ट की कार्य क्षमता उसको जो 60 होनी चाहिए वो 15-20 तक पहुंच जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन EF। और किसी को फिर हार्ट इनलार्ज हो जाता है, किसी को ब्लॉकेज आ जाते हैं। ये सारे के सारे उपद्रव, लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और थोड़ी उसमें वेजिटेबल्स प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 80% उसमें लौकी होनी चाहिए, और थोड़ा फ्रूट्स, और उसमें भी सबसे अच्छा फ्रूट होता है पपीता, सेव और अनार। तो अंदर तक धो देता है सारी आर्टरीज को, क्लीन अप कर देता है, वॉश आउट कर देता है, सब अंदर की हाइजीन को मेंटेन कर देता है। तो अनार खा लिया करें। मैं रोज़ सुबह अनार खाता हूँ, या जो है सुबह नहीं, मतलब जब भी खाना खाता हूँ तो पहले अनार खाता हूँ, पहले अनार, फिर थोड़ा पपीता, थोड़ा सेव, चाहे 50-100 ग्राम ही खाओ, सब मिला करके, और फिर ऊपर से थोड़ा सा उबला हुआ जो भी आहार आदि है छोंक करके भी खा लो, क्या दिक्कत है। रोज़ 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट घी पीता हूँ, और देखो एकदम फर्स्ट क्लास इम्यूनिटी। स्वामी जी आज का जो कार्यक्रम है, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, जीवनी ऊर्जा को अच्छा रखने के लिए, चेहरा चमकता रहेगा, बाल चमकते रहेंगे, गाल चमकते रहेंगे। स्वामी जी योग की खूबसूरती तो रोज ही होती है, चाहे जैसा काल हो, हाल हो, परिस्थिति, और कुदरत की खूबसूरती भी रोजाना आप दिखाते हैं, लेकिन आज की खूबसूरती कुछ खास है, कुछ अलग है। लेकिन कुदरत का जो रंग है उसके भी अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। अब देखिए, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नदी के बीचों बीच आपने आज आसन लगाया, बहुत शानदार तस्वीर आ रही। लेकिन मुझे नॉर्थ ईस्ट की खबरें अभी लगातार हम दिखा रहे थे कि वहाँ नदियाँ जो हैं वो लबालब हैं, पानी ही पानी हर तरफ है, और यहाँ अभी नदियों में उस तरीके से पानी नहीं है। इसी को कहते हैं कि कहीं धूप, कहीं छाया, और यही है कुदरत की माया। स्वामी जी, अब अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। स्मोकिंग को हार्ट प्रॉब्लम से जोड़कर स्वामी जी देखा जाता है, और स्मोकिंग से कैंसर के खतरे के बारे में भी आपने बार बार बताया कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कर ही रहे हैं, और कैसे दिल को ये नुकसान पहुंचा रहा है ये सब जानते भी हैं। अब ज़रा स्वामी जी ये बताइए कि जहरीले धुएं से दिल पर जो बुरा असर पड़ चुका है जिनके,
वो अपने दिल को क्या रिवर्स कर सकते हैं, फिर पहले जैसा हेल्दी बना सकते हैं? अरे ये स्मोकिंग का धुआं, इधर गाड़ियां देखो सामने चल रही हैं पर पुल से, दो पुल हैं, उधर ट्रेन गई थी अभी थोड़ी देर पहले, फिर गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोयले वाली गाड़ी, कहीं जो है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी, कहीं फिर ये वो बिजली वाली। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए, अच्छी बात है, लेकिन अब ये गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, एग्री वेस्ट का धुआं, शहरों का कचरा इतना निकलता है। दिल्ली के तो उधर करनाल हाईवे पर जाओ, उधर पहाड़ पूरा लगा हुआ कचरे का, फिर इधर घुसो गाजीपुर बॉर्डर पर, इधर भी, उधर फरीदाबाद की तरफ भी, चारों तरफ कचरा कचरा। और ये सब कचरा जो है ना हमारी ज़िंदगी के लिए बन गया है खतरा। तो ये धुआं धक्कड़ खाली बीड़ी सिगरेट वाला ही नहीं है, ये धुआं धक्कड़ तो ऐसे ही है। इसमें वही स्वस्थ रह पाएंगे जिनका लंग, जिनका हार्ट मजबूत है। देखो अपनी बॉडी ना जब स्ट्रांग होती है तो ये विकारों को शरीर से बाहर फेंकती रहती है। आपका इम्यून सिस्टम ना स्ट्रांग होगा, फेफड़ा स्ट्रांग होगा, लिवर किडनी स्ट्रांग होगी, तो ये विकारों को इकट्ठा नहीं करेंगी, उनको बाहर फेंकती रहेंगी। इसलिए रोज़ हम यही बताते हैं कि भाई रोज़ योग कर लिया करो हमारे साथ साथ, तो आपके फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा होता है। एक तो ऐसे ये अभ्यास, ऐसे एक उष्ट्रासन जो अभी हम बता रहे थे, ऐसे, और ये 1-2 मिनट ऐसे इसमें उठा करें। अब ये धुआं स्वामी जी जो है सीधी सी बिल्कुल बात आप है। ठीक कह देखो रहे हैं स्वामी जी। अब देखिए प्रयास खुद को करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो विरासत में मिल जाती है। विरासत में मिला हुआ धन तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार विरासत में बीमारियां भी मिल जाती है। अब स्वामी जी इसी पर आप थोड़ा और प्रकाश डालें भी मिलती है कि हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से कितना लेना देना है, क्योंकि लोग डरते हैं कि फैमिली में अगर ये चली आ रही है परेशानी तो फिर हमें भी होगा। हार्ट डिजीज भी होती है जी, फैमिली हिस्ट्री से लीवर किडनी कमजोर होती है, फैमिली हिस्ट्री से लोगों को थायराइड भी होता है, फैमिली हिस्ट्री से लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब फैमिली हिस्ट्री से होता है। तो जिनको भी फैमिली हिस्ट्री से तो योग प्राणायाम करें, खान पान पर ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को सुपर स्ट्रॉन्ग रखें, और साथ में ही हार्ट का एक पॉइंट दबा लिया करें। ये 20-25 साल की उम्र से दबाना शुरू कर दें, 100 साल तक कुछ नहीं होगा, और 100 साल बाद दूसरों के लिए जगह खाली कर देना। कोई आप परमानेंट यहाँ रिजर्वेशन किसी का नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है तो सब टेंट भी खट जाते हैं, परमानेंट अपने आप को मानने वाले भी वो दफन हो जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ऐसे, यह हार्ट के लिए, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं जेनेटिकली वो यहाँ से, जिनको अब कोरोना और ये बैक्टीरिया वायरस फंगस कान पर भी बुरा असर कर रहे हैं, लोगों को जवानों को कानों की दिक्कत हो रही है, टीनेटिस से लेकर के और भी बहुत उथल पुथल कान हो रही है यहाँ से। फिर किडनियाँ कमज़ोर हैं यहाँ से, फिर लीवर कमज़ोर है दाएं हाथ में यहाँ से, और थायराइड कमज़ोर है तो यहाँ से, ब्रेन कमज़ोर है तो यहाँ से अंगूठे के टॉप पर, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर। तो ये स्ट्रेस सारा कम हो जाता है सारे टॉप पर ऐसे दबाने से। सेम पॉइंट ऐसे पैरों में भी है, तो एक्यूप्रेशर किया करें, थोड़ा सुबह सुबह थोड़े नंगे पैर चला करें, घास पर मिट्टी पर दौड़ा करें, और प्रकृति के अंग संग रहा करें, जितना योग किया करें, दूर सारे अंगों को मजबूत रखें, शरीर को मजबूत रखें, कोरोना का खतरा भी नहीं होगा। संस्कृति के उपासक थे। और स्वामी जी शायद कोई योगी कवि रहेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था, देख प्राणायाम जरूर करें। हाँ, देख के दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है। तो पता लगाइए आपके शरीर के कौन कौन से अंगों से धुआं निकल रहा है, उनको ठीक करिए, योग करिए, और वो सारे हेल्दी रहेंगे। स्वामी जी अब ज़रा प्राणायाम की तरफ चलते हैं। आप ज़रा बताइए कि प्राणायाम कितना कारगर है कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि कोरोना का वायरस पहले जाकर के ये प्राण विद्या तो योग विद्या का, अध्यात्म विद्या का, वेद विद्या का, अपने पूर्वजों की विरासत का सबसे बड़ा आधार है। प्राणायाम से तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश 37 ट्रिलियन सेल्स 72 करोड़ 72,02,201 नाड़ियाँ, और हमारा तन, हमारा मन, हमारा आत्मा, बॉडी माइंड सोल सब कुछ ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। प्राण को प्राणो ब्रह्मेति वैजानात का, प्राण से ब्रह्म और ये सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ हम एकात्म हो जाते हैं। और जब जो ऐसे जंगल में, नदियों के किनारे,
और कहीं प्रकृति की सन्निधि में करता है, तो उसको ये जो मैं सत्य बोल रहा हूँ ये उसको साक्षात अनुभव में आता है। अभ्यास के बाद धीरे धीरे वेग पूर्वक करना, ऐसी शुरुआत होगी भस्त्री का। फिर कपालभाति, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे। स्वामी जी, अब सारी पंचायतों में बस एक ही पंचायत का सबसे ज्यादा बोलबाला है, अंत शक्तियां पूरी जागृत हो जाती है, देह दिवाला बन जाता है, और वो है योग पंचायत। तो अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने। ब्यावर राजस्थान की तस्वीरें, वडोदरा गुजरात में योग पंचायत लगी, जम्मू में भी परिवार के मुझे लग रहा है सदस्य सभी योग कर रहे हैं, हिसार हरियाणा में भी योग पंचायत लगी। बड़ा मुश्किल है आज विजेता को चुनना। हिसार हरियाणा सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की स्वामी जी, बेस्ट वीडियो हमने ढूंढा और बेस्ट वीडियो हमें पुणे से मिला और विजेता बनी हैं राजश्री गोपाले। तो राजश्री के लिए अभिनंदन, तालियां, जोरदार ताली। और सीढ़ियों पर हो रहा है, आप देखिए पीछे की तरफ नदी के है, किनारे किया। श्री हो गई है। ये अच्छी बात है ना, अच्छे अच्छे लोकेशन से, हिस्टोरिकल लोकेशन से, जैसे मोदी साहब कह रहे थे, लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और रील भी अच्छी बन रही है और रियल लाइफ भी अच्छी हो रही है। तो कल का चैलेंज थोड़ा प्रशासन सहज था तो थोड़ा कठिन देते हैं ना। अभी इंटरनेशनल योग डे के आगाज हमने कल करी दी थी, कुरुक्षेत्र से दाएं पैर में बाएं पैर ऐसे फंसाएं और दाएं हाथ में बाएं हाथ ऐसे फंसाएं। मीनाक्षी जी कहते हैं छोटी सी गोंद दो हाथ पैरों और ऐसे खड़े हो जाओ और 10 सेकंड तक ऐसे खड़े रहेंगे। मेडल भी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का अवसर मिलेगा, और जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी तो आता है। तो 10 सेकंड का ऐसे वीडियो बना करके भेजना है और अब रोज़ योग करना है, कराना है और सबको योग से जोड़ना है। तो योग धर्म बनेगा। ये शंखनाद किया था हमने कल कुरुक्षेत्र से। दोनों तरफ से स्वामी जी करना है, दोनों पैरों से। एक बार से और क्या, एक से ही भेज दे वीडियो, तो एक का ही बचेगा। चलिए 10 सेकंड की कैपिंग लगाई, लेकिन स्वामी जी ने वीडियो बनाई है। 5 से ज़्यादा लोगों के साथ हम तक पहुंचाइए, आपको इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से किया तो फिर कहना ही क्या, फिर स्वामी जी की तरफ से बहुत सारा आपको इनाम और एक प्रशस्ति पत्र जो आप अपने घर के हॉल में लगाएंगे। हर कोई आके आपसे पूछेगा, अच्छा आपने ये जीता था, कमाल। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और आज की इस खूबसूरत लोकेशन के लिए अलग से शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।